हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टूडियोज। आज के इस वीडियो में हम एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं। इसको हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं हम। जो शब्द किसी पदार्थ, व्यक्ति, स्थान तथा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए से विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण को अगर हम अच्छे से देखें तो उसमें विशेष जो शब्द है वो छुपा हुआ है। तो इससे हम ये कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि हाँ भाई, इसे हम विशेषता के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वह एक अच्छी लड़की है, तो ये हम उसकी विशेषता है कि वो अच्छी है। ठीक है, अब हमारी एडवर्ब होती है, एड जो होता है ना वो एडजेक्टिव से लिया होता है, इसलिए तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब हमारे को इसकी ये तो डेफिनेशन तो पता लग गई। अब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ओके। पहला देखते हैं हम पहले। टोटल 7 है, ओके। फर्स्ट है हमारा गुणवाचक विशेषण, जिसे कि हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, यह एक पुराना घर है, उसकी ये गुण है कि वो पुराना है। कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। इट इज अ एडजेक्टिव फॉर इट, दैट ओल्ड इज गोल्ड, कि पुरानी चीजें एक सोने के जैसे होती है, तो ये उसकी विशेषता है। वैसे ही अब जैसे कि है, उसका पिता दयालु है, हिज फादर इज काइंड। काइंड जो है उनकी विशेषता है, उनका गुण है कि वो कैसे हैं। गुण गुण कहते हैं ना, इसके अंदर ना गुण तो फूट फूट के पड़े हैं, तो उसी को। यह पत्थर कठोर है, दिस स्टोन इज हार्ड। हार्ड है वो, ठीक है। आगे नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्वांटिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कहते हैं ना कहते नहीं है कि मापो इसे, तो इसी का परिमाण किया गया है यहाँ पे। ठीक है, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का परिणाम बताता है, परिमाण बताता है, वे परिमाणवाचक संज्ञा विशेषण होता है। बच्चा ज्यादा दूध नहीं पीता, तो ये क्वांटिटी है कि वो ज्यादा नहीं पीता है। मतलब होता है, मैंने तो ज़्यादातर बच्चों को देखा कि उन्हें दूध पसंद नहीं होता, बट मेरे को तो पसंद है। लेकिन तो फिर अब अगर बीमार हुए तो पीना तो पड़ेगा, तो वो ज़्यादा नहीं पीता। इट इज़ अ क्वांटिटी, आई एम राइट। पहले हमारी क्वालिटी था, ये क्वांटिटी है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी लेट मी नो इन द कमेंट, ओके। संख्या, नेक्स्ट है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताता है उसे संख्यावाचक। देखो, इसको नंबरल एडजेक्टिव बोलते हैं। संख्या नंबरल, चाहे नंबरल या संख्या से आपको क्या पता लग रहा है? एज अ काउंटिंग, राइट। तो जिससे भी हमारे जो भी संज्ञा है, सर्वनाम है, उनकी गिनती पता लगे कि हाँ, हाउ मच दे आर, उन्हें कहेंगे हम संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि 3 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, थ्री बॉयज, यहाँ पे चिल्ड्रंस भी आ सकता है, 3 चिल्ड्रंस आर प्लेइंग फुटबॉल। तो इससे हमारे को उन बच्चों की नंबर पता लगेगी कितने हैं। नॉन लिविंग थिंग्स का तो हम वैसे, जैसे कि एप्पल और को तो काउंट कर सकते हैं, मिल्क को तो नहीं कर सकते, तो उसको क्वांटिटी में देखेंगे। बट जो हमारा
सॉलिड चीज होता है उसको तो हम गिन सकते हैं ना। ओके, तो इसलिए एक तो लिविंग थिंग है और दूसरा सॉलिड थिंग को भी गिन सकते हैं। इसलिए कुछ लड़कियां चिल्ला रही है कुछ, ठीक है, इसमें जरूरी थोड़ा ना गिनती देगा। आई एम राइट कि सम गर्ल्स वर क्राइंग। ओके, मैं ये बताऊं चिल्लाना मीन्स क्या कहते हैं, चिल्लाना मीन्स होता है क्राइम, ठीक है। रोना मीन्स होता है वीपिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा निर्देश, सॉरी, निर्देश अथवा संकेत विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडवर्ब, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर निर्देश अथवा संकेत करता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से पहले हम समझते हैं, यह पुस्तक अच्छी है, यह पुस्तक अच्छी है, क्यों, ये हमारे को सारी नॉलेज दे रही है। सो यह पुस्तक अच्छी है। हम जब भी यह और हमारा वह, ये हमारे माइंड को जब सुनता है ना, हम डायरेक्टली हमको ये पता लगता है कि वो इशारे कर, समझ आए। तो कोई भी ऐसा जिससे हमारे संज्ञा या सर्वनाम को संकेत मिले, चाहे निर्देश मिले, ऑर्डर मिले, उन्हें कहते हैं। जैसे कि वह आदमी मेरा भाई है, दैट मैन इज माई ब्रदर। देखो, वह भी हमारे माइंड में सीधा आ जाता है कि हम किसी को इशारा कर रहे हैं, चाहे ऐसे। नेक्स्ट है हमारा स्वर स्वर्णामिक विशेषण, प्रोनोमियल एडजेक्टिव, वे स्वर्णाम शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के पूर्व प्रयुक्त होकर संख्या की विशेषता बताते हैं। एग्जाम्पल से समझो, ये थोड़ा क्रिटिकल लगेगा आपको, बट इट इज सो सिंपल। वह पुस्तक मेरी है, ये देखो यहाँ पे मेरी और वह, ठीक है। मेरी यहाँ पर है स्वर्णा। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट से समझते हैं, कैसा बढ़िया विचार है, व्हाट एन आइडिया। एक बार फिर से आप पहले ये देखो, वे स्वर्णाम शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के पूर्व प्रयोग होकर संज्ञा की विशेषता के पूरे अच्छे से उसकी हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि कैसे बढ़िया आइडिया है, तो ये संज्ञा क्या है कि व्हाट, कैसा जो है हमारी संज्ञा है, और उसका पूरी अच्छे से वो कर क्या कहते हैं, स्वर्णाम जो है उसको पूरे अच्छे से उसका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसे प्रोमोनी सॉरी प्रोनोमियल एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यक्ति बोधक, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन भी होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव भी है, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा के बने हुए व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन भी होता है और ये एडजेक्टिव भी है। तो सॉरी आपने देखा नहीं, ठीक है। जैसे कि वह भारतवासी है, तो ये व्यक्ति है हमारा, भारतवासी एक व्यक्ति हो सकता है ना, आई एम राइट। जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जिसमें हम किसी व्यक्ति के बारे में देखें, ओके, वह अमेरिका का रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, सबलता संबलता सूचक विशेषण, एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव, जो विशेषण शब्द
संज्ञा पर जोर देते हुए उसकी विशेषता कहता हो उसे एम्फेसिंग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि वह मेरा अपना घर है, दिस इज माई ओन हाउस। इससे क्या है, संज्ञा की विशेषता है कि हाँ भाई उसका वो खुद का घर है, उसने अपनी मेहनत से कमाया। जैसे कि मेरी माँ आज आ रही है, माई मदर इज कमिंग टुडे, तो वो अपना हक जमाना। ठीक है, जैसे नेक्स्ट हमारा टॉपिक विशेषण की तुलना, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।